हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक पोलिनोमियल होता है। सो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसके सारे टर्म्स एक खास पैटर्न में होते हैं। ठीक है, it is an algebraic expression। ये एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है in which each term is of form c into x का पावर n, where n belongs to whole number, नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी हम लोग बोलते हैं। is called polynomial, is known as ये हमारा इट इज ए पोलिनोमियल का डिफिनेशन चल रहा है। इज नोन एज पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे एफ एक्स a0xn प्लस a1xn माइनस 1 प्लस a2xn माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 x प्लस an, इस तरह का हमें पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस दिखाई देता है। a0 नॉट इक्वल टू 0 कहेंगे, हाईएस्ट पावर n जो है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर को हम डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहा जाता है, और इस डिग्री वाले x के कोफिशिएंट a0 को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा x वेरिएबल्स है, और ये जो सारे a0 a1 a2 ये सब जो दिए गए हैं, ये सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज कर लीजिए एग्जांपल के तौर पे f(x) है 3x4 माइनस 2x प्लस 1, तो इसका डिग्री कितना होगा? डिग्री कितना होगा? सबसे ज्यादा पावर 4 है, तो इट्स डिग्री इज 4, और लीडिंग कोफिशिएंट कितना होगा? x4 का कोफिशिएंट प्लस 3 है, तो लीडिंग कोफिशिएंट 3 हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, gx इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स का पावर 2020 प्लस 5 इंटू एक्स का पावर 101 माइनस 1। तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है? 2020, तो अपना डिग्री जो है वो क्या होगा? 2020 होगा, और इसका कोफिशिएंट क्या है?
-2, तो लीडिंग कोफिशिएंट अपना क्या होगा, -2 होगा। ठीक है। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, इफ किसी एक्सप्रेशन में लीडिंग कोफिशिएंट is 1, then that is called, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग मोनिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, चूंकि क्वेश्चंस में सीधा कहता है मोनिक पॉलिनोमियल्स, और हमें उसी से पता चलता है कि हाईएस्ट डिग्री वाले का कोफिशिएंट 1 लेना है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल को हम 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। पॉलिनोमियल कैन बी डिवाइडेड इन 2 ways. First, coefficient based polynomial, and second, degree based polynomial. ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट बेस्ड पॉलिनोमियल को करना स्टार्ट करते हैं। इफ कोफिशिएंट्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, then it is known as कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे 2x³ माइनस 1 माइनस ix प्लस 2 प्लस 5, यहां कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर से, सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं 3 प्लस i x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ix प्लस 3 प्लस i4, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। ठीक है। अगर हमारे सारे कोफिशिएंट्स जो कि ai से हमने डिनोट किया था वो रियल हो, तो इसे रियल पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, रियल पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल क्या लेंगे, 3 का x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, और एग्जांपल हो सकता है 5x 7 माइनस 3x प्लस 2। यहां देखिए सारे कोफिशिएंट्स क्या है, आपके रियल है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसलिए इसे हम लोग रियल पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है, अगर कोफिशिएंट्स हमारे रेशनल नंबर, कोफिशिएंट्स हमारे रेशनल नंबर हो तो इसे हम रेशनल पॉलिनोमियल कहेंगे, रेशनल पॉलिनोमियल। ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, 3/2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और एग्जांपल क्या हो सकता है, x³ माइनस 5/4x प्लस 1। ठीक है। इसका नेक्स्ट है कोफिशिएंट्स रेशनल है। ठीक है।
अगला हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका, इफ AI बिलोंग्स टू QC, QC मतलब इरेशनल, सारे कोफिशिएंट्स इरेशनल से, एक भी कोफिशिएंट्स अगर इरेशनल से, सारे कोफिशिएंट्स इरेशनल से, देन इट इज इरेशनल पोलिनोमियल। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं लोग। एग्जांपल में 2x4 प्लस √3x³ प्लस 2 माइनस √3x, और एग्जांपल लेते हैं 3 प्लस √5 x⁵ प्लस EX³ माइनस log 5/2। ये सारे इरेशनल पोलिनोमियल हुए, ये कोफिशिएंट्स इरेशनल्स है, ठीक है, बाकी तो पोलिनोमियल्स है, तो इसे हम लोग इरेशनल पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिग्री बेस्ड पोलिनोमियल को देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं डिग्री n बेस्ड पोलिनोमियल, डिग्री बेस्ड पोलिनोमियल। तो डिग्री बेस्ड पोलिनोमियल में क्या करते हैं वो देखते हैं। इफ n इज इक्वल टू 0, डिग्री 0 है, तो इसे हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं, या सिंपली कांस्टेंट टर्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है 5, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है अगर डिग्री 1 है तो उसे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे 3x + 4, 5x - 8 एंड सो ऑन। ठीक है, और आगे देखते हैं अगर डिग्री 2 है तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यही हमें पढ़ना लगेगा। एग्जाम्पल 3x² + 4x + 1, 2x² - 3x + 7। आगे देखते हैं इफ n इज इक्वल टू 3, देन उसे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, x³ + 5x² + 1, और हो सकता है 3x³ - 2x + 6। ठीक है, और देखते हैं अगर डिग्री मेरा 4 है तो इसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लेते हैं 2x4 + 5x - 1, 3x4 + 7x² + 1। हमारे सिलेबस में जो नाम से पोलिनोमियल आते हैं, नेम बाय नेम पोलिनोमियल्स आते हैं, वो यही चारों पांचों पोलिनोमियल्स है। इनके अलावा डिग्री तो आप कितना भी दे सकते हैं, बट उसका कोई स्पेशल नेम हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो डिग्री बेस्ड पोलिनोमियल्स का जो नामकरण हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग यही कर रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
हम लोग जानेंगे व्हाट इज रूट एंड व्हाट इज सॉल्यूशंस। व्हाट इज रूट एंड व्हाट इज सॉल्यूशंस, दोनों के बीच में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है। सो हमें सावधानी पूर्वक इसे सीखना है। देखिए, रूट वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx बराबर 0 इज कॉल्ड रूट। x का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन 0 के बराबर हो जाए, पॉलिनोमियल इक्वेशंस 0 के बराबर हो जाए, उसे इस पॉलिनोमियल इक्वेशंस का रूट कहते हैं। मतलब x का वो वैल्यू जो fx बराबर 0 को सेटिस्फाई करे, उसे हम लोग इस इक्वेशंस का रूट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज ए सॉल्यूशन। Solution is set of roots is called solution. That means solution भी इक्वेशन को सेटिस्फाई ही करेगा, रूट भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, रूट भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बट solution is what? Solution is set of roots, set of roots। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ये क्या नासवाब है। एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। फंक्शन से x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो जब हम यहां पर रूट्स लेंगे तो मेरे को रूट्स में क्या नजर आएंगे वो देखो। x बिलोंग्स टू -1, 2, ये मेरा रूट्स बनेगा। और जब हम लोग सॉल्यूशन लेंगे तो यहां क्या नजर आएगा, सेट ऑफ x। तो सेट ऑफ x अपने पास है x बिलोंग्स टू -1, तो इस केस में हमने इस सिचुएशंस में देखा कि जो रूट है वही सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है वही रूट है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। देखिए, x माइनस 2 का पावर होल क्यूब इंटू x प्लस 3 का पावर 2 इंटू x माइनस 1 का पावर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर आपका रूट्स कौन कौन है वो देख लेते हैं। रूट्स कौन कौन है, x बिलोंग्स टू 2 3 टाइम्स आएगा, 2 2 2। -3 भी 2 बार आएगा, -3 और 1 एक बार आएगा, ठीक है। तो रूट्स में हमें ये सारे लिखने होंगे, रूट्स में हमें ये सारे लिखने होंगे। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशंस में हम लोग लिखेंगे सेट ऑफ रूट्स। तो इसको सेट में जब लिखिएगा तो वो क्या होगा, 2 -3 1, इतना ही काफी है। सॉल्यूशंस में इतना ही होगा। तो अगर इसमें पूछा जाएगा व्हाट इज नंबर ऑफ रूट्स, व्हाट इज नंबर ऑफ रूट्स, तो नंबर ऑफ रूट्स 6 होंगे। यहां पर अगर पूछा जाता नंबर ऑफ रूट्स, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हुए, 6। लेकिन अगर पूछा जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो कितने सॉल्यूशन से, 3। यही डिफरेंस हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि x का वैल्यू ऑल्दो आपको सेम आएगा दोनों में, x का वैल्यू दोनों में सेम आएगा, बट आपको अगर संख्या पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ रूट्स है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो दोनों का आंसर वैरी कर सकता है। वैरी किया ना, यहां पर वैरी नहीं करेगा, दोनों का काउंटिंग 2 है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपके बड़े काम आएगा ये, ठीक है।
ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन समझेंगे। व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है। इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है जो x में होता है, तो x के किसी वैल्यू के लिए वो सही हो भी सकता है और ऐसा हो सकता है कि वो किसी भी वैल्यू के लिए सही नहीं हो। It is a statement which is true for some or none, some or no value of the variable such a statement is called इक्वेशन। ऐसा स्टेटमेंट जो वेरिएबल के कुछ वैल्यू के लिए सही हो या हो सकता है वेरिएबल के किसी वैल्यू के लिए सही ना हो, ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे x प्लस 2 का हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। आप अगर इसको एक्सपैंड कीजिएगा तो आपको 4 इक्वल टू 1 आएगा, जो कभी सही नहीं है। तो यहां पर इसके पास कोई रूट्स नहीं हुए। ठीक है, सिमिलरली आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। x प्लस 5 का हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 31। तो इसमें अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो x स्क्वायर कैंसिल होगा, 10x माइनस 9x x आ गया एंड 25 यहां से पैक करके x इज इक्वल टू 6 एज ए रूट आएगा। ठीक है, तो हमें दोनों तरह से चीजें हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें कुछ खास इक्वेशंस होते हैं उसे सीखते हैं। इसमें पहला इक्वेशंस जो है वो हमारा इक्विवेलेंट इक्वेशन है। इक्विवेलेंट इक्वेशन, ठीक है। इक्विवेलेंट इक्वेशंस कैसे होते हैं? तो इक्विवेलेंट इक्वेशंस के लिए कितने इक्वेशंस चाहिए? दो, कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिए। तो हम लिखते हैं 2 इक्वेशंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट equations if both have same roots। if both have same roots, ठीक है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ex माइनस 1 इंटू ln x माइनस ln 2 बराबर 0। इसके रूट्स अगर आप देखिए तो रूट्स क्या है? यहां से इसको 0 करने पे x आपका क्या आएगा? 0, और इसको 0 करने पे x क्या आएगा? 2। जबकि x इंटू x माइनस 2 बाई x प्लस 1 बराबर 0, अगर ये पॉलिनोमियल थे, अगर ये हमारा इक्वेशन है तो इसके रूट्स आपके क्या आएंगे? x बराबर 0 एंड x बराबर 2। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? इक्विवेलेंट हो गए इक्वेशंस के तौर पे। ठीक है, तो यहां से आप समझ गए हैं कि वो दिखने में बिल्कुल अलग हो सकते हैं। दिखने में 2 इक्वेशंस बिल्कुल अलग हो सकते हैं, बट अगर
उनका रूट्स बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है रूट्स, तो ऐसे दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे का हम इक्विवेलेंट इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं आइडेंटिकल इक्वेशन। यहां पर भी दो इक्वेशंस चाहिए। ठीक है, यहां पर भी दो इक्वेशंस चाहिए, तो आइडेंटिकल इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे? यहां लिखेंगे टू इक्वेशंस आर identical if coefficients of similar power of x are proportional to आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाइड कीजिए तो 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ कोफिशिएंट्स लीजिए आप, कोफिशिएंट्स का रेशियो तो 1/3 एक्स स्क्वायर से x से आप लाइए माइनस 5/-15, ये भी 1/3 है, एंड कांस्टेंट से 6/18, ये भी आपका 1/3 है, ये भी आपका 1/3 है। तो आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम आया है, दैट इज कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल से, तो हमारे ये दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन हुए। क्या हुए हैं? आइडेंटिकल इक्वेशंस हुए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है आइडेंटिटी। व्हाट इज एन आइडेंटिटी? ठीक है, आइडेंटिटी भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होते हैं, आइडेंटिटी भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशंस होते हैं, बस इसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं। तो वो क्या खास प्रॉपर्टीज होता है? देखिए, इसमें जितना डिग्री होता है ना, जितना डिग्री होता है उससे ज्यादा रूट्स होते हैं इसके पास। एक रूट भी ज्यादा हो सकता है, इनफाइनाइट रूट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिटी का पहला डिफिनेशन है ए पॉलिनोमियल इक्वेशन of degree n has more than n roots, then it is called an identity। ऐसे केसेस में इसको हम आइडेंटिटी कहेंगे। जितना डिग्री है उससे ज्यादा रूट, n डिग्री है तो n से ज्यादा अगर रूट है, सपोज के लिए डिग्री 4 है, इसके पास 5 रूट हो, 6 रूट हो, 10 रूट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है, सेकंड है ये उस समय वो काम करता है, ये उस समय वर्क करते रहता है जिस समय रूट हम बाय एनी मीन रूट अगर हम निकाल पाए तो ये काम करता है। एक और चीज है जिसमें रूट हमसे नहीं निकल पाता। ठीक है, तो रूट अगर नहीं निकल पाता है तो बाकी चीजें और निकालने होते हैं। कोफिशिएंट्स किसमें कुछ अननोन्स चलते रहते हैं, वो हमें कैलकुलेट करने होते हैं। तो उसके लिए एक और डिफिनेशन दिया गया है, ए पॉलिनोमियल इक्वेशन is identity that is true for
real x, then its all coefficients will be zero simultaneously। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0। आप इसमें x का जो वैल्यू रखने का इच्छा है वो रख लीजिए, x का जो वैल्यू रखने का इच्छा है वो रख लीजिए। 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0। सारे कोफिशिएंट्स 0 करने होंगे। अगर सारे कोफिशिएंट्स 0 है तो हर हाल में समेशन 0 आके रहेगा। वेरिएबल का क्या वैल्यू लेते हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है कि अगर कोई इक्वेशंस, अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशंस x के सभी रियल वैल्यूज के लिए सही हो गया है तो उसका नाम आइडेंटिटी होगा। और ऐसे केसेज में उस पॉलिनोमियल इक्वेशंस का सारा कोफिशिएंट्स 0 होगा। ठीक है, तो इन दोनों डिफिनिशंस को लेके हम एग्जांपल्स लेते हैं। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लैम्डा का वैल्यू निकालिए ताकि इस इक्वेशंस को 2 से ज्यादा वैल्यू ऑफ x के 2 से ज्यादा वैल्यू से सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए इस इक्वेशंस का डिग्री कितना है? 2। डिग्री 2 है लेकिन 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा इक्वेशन में नहीं होता ना, नहीं, ऐसा इक्वेशन में नहीं होता है। n डिग्री के इक्वेशन के पास n रूट्स ही होते हैं, जबकि ये 2 डिग्री का इक्वेशन है और इसे 2 से ज्यादा वैल्यू x का सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी का एक तरीका हमने देखा है कि पॉलिनोमियल से अननोन्स के फॉर्म्स में तो सारे कोफिशिएंट्स को हम 0 कर सकते हैं। तो जब हम सारे कोफिशिएंट्स को 0 करेंगे तो देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट को अगर हम 0 करेंगे तो हमारा फैक्टराइजेशन होगा लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा का वैल्यू 2 3 मिला। ठीक है, नेक्स्ट है लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 बराबर 0। x का कोफिशिएंट से इसको फैक्टराइज करेंगे, यहां से हमें 1 और 2 मिला। कांस्टेंट टर्म को 0 करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, लैम्डा स्क्वायर बराबर 4, लैम्डा बराबर 2 और माइनस 2। तो इन तीनों में क्या कुछ कॉमन है? क्या कुछ कॉमन है? यस, क्या कॉमन है? 2। तो लैम्डा बराबर 2 जैसे ही रखेंगे सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे और इसके सभी रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो 2 क्या यहां इनफाइनाइट रूट्स हो जाएंगे लैम्डा बराबर 2 के लिए। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन से ये कह रहा है कि इसके पास 2 से ज्यादा रूट है। बिल्कुल सेम चीज है, बस कहने का तरीका, लैंग्वेज लिखने का तरीका चेंज हो गया। मोर देन 2 रूट से तो ये भी एक आइडेंटिटी से, क्योंकि डिग्री 2 और रूट 2 से ज्यादा, तो ये भी आइडेंटिटी है। सारे कोफिशिएंट्स 0 करेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट्स 0 करेंगे, ये फैक्टराइज होगा। यहां से a का वैल्यू -1 -3, x का कोफिशिएंट a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 बराबर 0, a माइनस 2 a प्लस 1 इक्वल टू 0, a 2 और -1 आया है। कांस्टेंट टर्म 0, a प्लस 1 इंटू a बराबर 0, a -1 और 0, a -1 और 0। अब आप देखिए कि क्या कुछ a का कॉमन वैल्यूज मिल रहा है? यस, -1 तीनों में मौजूद है। तो कॉमन लेंगे इनका तो a मेरे को -1 आया है। सो -1 के लिए सारे कोफिशिएंट एक ही बार में 0 होंगे। सो x के सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेंगे एंड दिस विल बी एन आइडेंटिटी। ठीक है,
एक और एग्जांपल है, हमें ये पता करना है कि जो इक्वेशंस गिवन है, जो भी इक्वेशंस गिवन है वो आइडेंटिटी है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशंस को देखते हैं। x इंटू एक्स 2 डिग्री, x इंटू एक्स 2 डिग्री, x इंटू एक्स 2 डिग्री, कहीं पर भी डिग्री एक्सीड नहीं किया है, तो इसके पास डिग्री कितने हुए? 2, डिग्री 2 है। रूट्स निकाल लेते हैं। ओके, रूट्स क्या होंगे? सबसे पहले आप इस इक्वेशंस को गौर से देखिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इक्वेशंस के ये जो 3 टर्म हैं ये लगभग एक जैसे हैं? BC CA AB, BC CA AB, यहां BC है तो यहां एक कर दिया, CA की जगह B है, AB के बदले C है, ABC में तीसरा वाला पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर आप डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, यहां पर x की जगह माइनस है, x की जगह माइनस से अगर पुट करते हैं तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, कैंसिल होकर ये 1 आया, माइनस से रखते हैं ये 0 और ये 0, तो 1 + 0 + 0 क्या हुआ? 1। इस तरह से आपका माइनस से क्या किया है? सेटिस्फाई किया, तो वो रूट कहलाएगा। सिमिलरली आप -b को रखिएगा तो ये 1 देगा और ये दोनों 0 बनेंगे। अब जब -c रखिएगा तो ये 1 देगा और ये दोनों 0 होंगे। तो इसके पास कितने रूट्स हुए? रूट 3 है, डिग्री 2 है, तो यस इट इज एन आइडेंटिटी, यस इट इज एन आइडेंटिटी। तो पहला वाला हमारा आइडेंटिटी होगा, पहला वाला क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए a² b² c², ठीक है, यहां भी 2 टर्म 2 टर्म 2 टर्म्स, इसका मतलब यहां पर भी लग रहा है कि ये तीनों टर्म सिमेट्रिक है, एक दूसरे के बहुत ही पैटर्न नजदीक है। a स्क्वायर में है तो बाकी जगह BC है। ठीक है, जो स्क्वायर में वो पहले है और ये BC इधर है, a की जगह B आ गया तो BC रिप्लेस हुआ है, a की जगह C है तो AB इस तरह से आया है। तो आप इसमें x की जगह अगर a रखते हैं, x की जगह a रखते हैं तो a - b कैंसिल, a - c कैंसिल, बचा क्या? a², a रखने से ये 0, ये 0 और यहां a², सो a² बराबर a²। उससे पहले हम लोग डिग्री में देखेंगे तो x² सभी जगह डिग्री 2 है, सो पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा, डिग्री 2 होगा। और रूट्स अभी अभी हमने देखा x की जगह a सेटिस्फाई कर चुका है, a² बराबर a²। जब b रखेंगे तो ये 0, ये 0 और ये कैंसिल होके b² बराबर b² दिया। सिमिलरली c रखते हैं तो ये 0, ये 0 और ये कैंसिल होके c² बराबर c², एक और रूट c है। तो यहां पर डिग्री 2 है और रूट 3 है, तो ये आइडेंटिटी होगा, यस आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर होल स्क्वायर मतलब डिग्री 2 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, डिग्री 2 है। अब इसमें रूट्स निकालने होंगे। ठीक है, रूट्स, तो ये अगर यहां पर हम लोग, ये भी है बिल्कुल सिमेट्रिक ही, तीनों टर्म को गौर से देखिए एक जैसा ही है। अगर हम इसमें x की जगह प्लस a रखते हैं तो यहां कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो ऐसा करते हैं x की जगह माइनस a रखते हैं, ये 0 कर लेते हैं, x की जगह माइनस a रखते हैं, हम आपको चेक कराते हैं, माइनस a रखने से ये 0 हो गया, प्लस यहां देखिए b माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस c इंटू b माइनस a प्लस c माइनस a, x की जगह माइनस a है
का होल स्क्वायर अपॉन c माइनस a इंटू c माइनस b। तो c माइनस a एक कैंसिल हो गया, b माइनस a एक कैंसिल हो गया, ठीक है। b माइनस c एंड c माइनस b का एलसीएम लीजिएगा तो आपको b माइनस c आएगा। तो b माइनस c ये एग्जैक्ट लेना है एज इट इज, b माइनस a, यहां c माइनस b है जबकि ये क्या लिए हैं, b माइनस c, दैट इज ये यहां माइनस में आएगा तो ये माइनस ऑफ c माइनस a, माइनस ऑफ c माइनस a, तो a और a आपका कैंसिल हो गया, b माइनस सी बाई बी माइनस सी आपका 1 है जो कि राइट साइड है। तो आपका रूट्स क्या बना, माइनस a। तो जिस प्रकार से हमने x की जगह माइनस a रखा है, इसी तरह से अगर आप x बराबर माइनस b रखिएगा तो ये 0 होगा और इन दोनों का कैलकुलेशन भी काट छाट के बन देगा। सो माइनस b भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड माइनस c। तो यहां भी 3 रूट्स है, डिग्री 2 है, तो ये भी आइडेंटिटी होगा। यस, इट इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जस्ट पहले वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जस्ट पहले वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।